तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ रेशनल एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी किया था रूट 3 का, उसी तरह से सेम जो हमने एग्जांपल किया था सेम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेंगे कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर माना कि, सबसे पहले लिखिए, हमारे साथ ही लिख लीजिए आप लोग, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया तो इसका मतलब है कि रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन b, और a और b क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर। ए को प्राइम नंबर है जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य मीन्स पहले भी हमने बताया था, सहअभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि जिसके बीच में एक ही उभयनिष्ठ है, एक ही कॉमन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको इधर लेकर आते हैं, तो हो जाएगा 5 रूट 5b, ठीक है, बराबर a। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करके देखते हैं, तो रूट 5 का अगर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 5b का स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे जो 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहां लिखेंगे कि जो 5 है वो a तथा a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय से, प्रमेय है एक, हमने प्रमेय किया था तो प्रमेय से। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 5 डिवाइड्स a एज वेल एज a स्क्वायर बाय थ्योरम। यहाँ लिख देंगे बच्चों बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम, थ्योरम से। अब एक इसको हमने फर्स्ट मान लिया है, मान लेते हैं। अब देखिए दोबारा से कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 5c। c क्या है? c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि c है कोई धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a बराबर 5c को हम फर्स्ट में रख देते हैं, यहां पे लिख देंगे पुटिंग a इक्वल टू 5c इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में रख देते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, देखिए फर्स्ट में रखते हैं। तो यहां हमने फर्स्ट जो माना है 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a है 5b स्क्वायर बराबर a की जगह पे हम 5c रख रहे हैं, तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 5 जा 25 और c स्क्वायर का c स्क्वायर हो गया।
अब 5 से देखेंगे कि इससे कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो 5 है वो बी, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी एज वेल एज बी स्क्वायर, यानी कि जो 5 है बी और बी स्क्वायर दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब दोनों को डिवाइड कर रहा है, हिंदी में इसको लिख देंगे 5 बी तथा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, बी तथा बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब यहाँ देखेंगे कि जो 5 है बी को भी विभाजित कर रहा है और ए को भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ए तथा बी का गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ये तो विरोधाभास हो गया। क्यों हो गया विरोधाभास? क्योंकि हमने शुरू में ही माना था कि ए और बी क्या है, सह संख्या है, को प्राइम नंबर है, और यहाँ 5 जो है ये दोनों का गुणनखंड आ रहा है, दोनों का फैक्टर आ गया। तो क्यों आया ऐसा, लिखते हैं इट इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट 5 is factor of A and B because in the beginning we have assumed wrong that root 5 is a rational number. So root 5 is an irrational number. ठीक है बच्चों, हिंदी में देखिए, हिंदी में लिख लीजिए कि यह विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि 5 ए तथा बी का गुणनखंड है, क्योंकि हमने शुरू में ए तथा बी सहअभाज्य माना था तथा रूट 5 एक परिमेय संख्या माना, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, थैंक यू।